गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का विषय है रिया तूने क्या किया, यानी सुशांत सिंह के सुसाइड मौत के पीछे का राज उलझता ही जा रहा है। या यूं कहें, सुशांत भाई ने जिस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया, जो भाई का धड़कन था, वही धड़कन कहीं ना कहीं दगा दे गया। सारे तथ्य रिया की ओर इशारा कर रहा है। आखिर रिया तूने ऐसा क्यों किया? रिया, मेरे भाई ने तुझे क्या नहीं दिया था? दिलो जान से प्यार किया था, हर चीज दिया था मेरे भाई ने तुझे। मेरे भाई ने तुझे चांद पे बैठाने का सपना देखा था। मेरे भाई ने तुम्हें दिल की धड़कन माना था। रिया, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे चांद का टुकड़ा मानता था रिया। तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था रिया। और तूने ऐसा सिला दिया। रिया, तूने सिर्फ मेरे भाई का सपना नहीं तोड़ा, तूने सपना पूरे इंडिया का तोड़ा। क्योंकि मेरा भाई अच्छा एक्टर ही नहीं था, अच्छा इंसान भी था। तूने उसके 50 सपने के बारे में कभी नहीं सोचा। तू इतनी सेल्फिश हो सकती है? कभी मेरे भाई ऐसा सोच ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा नहीं सोच सकता है कि वो आर्टिस्ट था रिया। और जानती है, आर्टिस्ट जिससे भी प्यार करता है उसे गॉड ही मान लेता है। यही आर्टिस्ट की कमजोरी होती है रिया। तूने आर्टिस्ट के भरोसे को यूं तोड़ा जैसे कि फुटबॉल को किक से मारकर गोल किया जाता है, उसी तरह तूने मेरे भाई को गोल कर दिया। रिया, तूने कभी ये नहीं सोचा कि तू क्या कर रही है? और तूने कभी मेरे भाई पे भरोसा नहीं किया। रिया, इतने कम दिनों में मेरे भाई के बॉलीवुड में अपना एक इमेज था, पहचान था। और रिया, मेरा भाई किसी स्टार का लड़का नहीं था। मेरा भाई सामान्य फैमिली से बिलोंग करके वहां तक पहुंचा था। और जो भी सफलता मिला था, मेरे भाई के टैलेंट पे मिला था। रिया, तू थोड़ा सा और विश्वास कर ली होती तो मेरा भाई पैसे की तो बारिश कर देते। लेकिन तू चंद पैसे के लिए मेरे भाई को डिस्ट्रॉय कर दी। तरह तरह के तुम पे आरोप लग रहे हैं। कल ही मैंने एक टीवी न्यूज चैनल का स्टिंग ऑपरेशन देखा। मैं दंग रह गया
कि सुशांत भाई को दवा का ओवरडोज ज्यादा दिया जाता था ताकि वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो सके। रिया, तुमने कैसा प्रेम किया? रिया, प्रेम तो परमात्मा होता है। अरे रिया, आंसू यहां गिरता है ना, गिरने से पहले उन्हें पता चल जाता है कि आंसू गिरने वाला है, या वहां गिरता है तो पता यहां चल जाता है। तो प्रेम तो ये होता है रिया। और तूने चंद पैसे के लिए अपने परमात्मा को कुर्बान कर दिया। तुझे दुनिया माफ कर भी दे तो गॉड तुझे कभी माफ नहीं करेगा रिया। ध्यान रखना, जब फैसला उसका होता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। अगर तुझे पुलिस, प्रशासन, सरकार क्लीन चिट भी दे दे तो तू परमात्मा, तू गॉड के फैसले से नहीं बच सकती रिया। वो सब कुछ देख रहा है, वो कभी माफ नहीं करेगा। तूने मेरे भाई के विश्वास को तोड़ा है, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। भाई जिसे अपना दिल की धड़कन समझते थे, भाई को वही दगा दे गया। कभी सोच नहीं सकता है भाई। फिर भी रिया, वो ऊपर से भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा होगा कि मेरे रिया को कभी तकलीफ ना देना, मेरे रिया के आंखों में आंसू ना गिरने देना। और तूने उसके साथ ऐसा किया। थोड़ा भी रिया तू सोची नहीं कि इससे लड़की की इमेज पे भी धक्का लगे क्या? या तुम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो उस पे भी धक्का लगेगा? रिया, बंगाली लड़की तो जिसे चाह लेता है उसे पति ही मान लेता है। ये बंगाली लड़की की खासियत होती है। और तूने उस विश्वास को भी तोड़ दिया। बंगाली लड़की जिसे भी चाहता है उसे पति से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तूने तो उस विश्वास को भी दगा दे दिया। सोचकर दंग रह जाता है। और मेरे भाई क्या चीज में कम थे? स्मार्ट थे, स्टार थे, सोच उनकी वो बॉलीवुड में सबसे ऊपर थी। अब क्या चाहिए तुमको? किस चीज की परी थी तुमको? थोड़ा सा पल भर के लिए मान ली भी लिया जाए कि मेरा भाई का समय खराब चल रहा था, कुछ पिक्चर छूट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा लाइफ खराब हो। रिया, तूने मेरे भाई पे भरोसा किया होता तो मेरा भाई पैसे की बारिश कर देता, लेकिन तूने चंद पैसे के लिए मेरे भाई के भरोसे को यूं तोड़ा कि आज पूरा बिहार रो रहा है। रिया, तूने ये क्या किया? कभी सोची है? सोच के देखना रिया, तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगी। भगवान माफ कर भी दे, तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगी।
अरे रिया, क्या चाहिए था? प्रेम तो परमात्मा का रूप होता है। तूने अपने परमात्मा को यूं डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों किया ऐसा? तुझे क्या चाहिए था? रिया, प्रेम में कोई कंपटीशन नहीं होता है। प्रेम में समर्पण होता है। तूने मेरे भाई के सामने समर्पण नहीं किया, तूने छल किया। याद करो रामायण का वो दृश्य जिसमें रावण मरते वक्त राम से बहुत आदर पूर्वक बोलते हैं कि राम, तुमने ये युद्ध कैसे जीता? क्योंकि तुम्हारे पास लक्ष्मण जैसा प्रेम करने वाला भाई था, और मैंने ये युद्ध कैसे हारा? क्योंकि मेरे पास विभीषण जैसा नफरत करने वाला भाई से आदमी था। तो जब कोई अपना दगा दे जाता है तो इंसान कमजोर हो जाता है, और वही हुआ जिस पर सुशांत सिंह राजपूत को जरूरत से ज्यादा भरोसा था, वही उसे दगा दे गया। पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जिम्मेदार रिया है। और आर्टिस्ट की एक कमजोरी होती है कि जिस पे वो प्रेम कर लेता है उसे परमात्मा ही मान लेता है। वो कुछ भी करता रहे, लेकिन आर्टिस्ट का विश्वास कभी टूटता नहीं है, और कभी उसे बुरी नजर से नहीं देख सकता है, कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता है। वो परमात्मा उसमें देखता है, और यही वजह है कि सुशांत भाई आज इस दुनिया में नहीं है। रिया, सुशांत भाई आर्टिस्ट थे, इसलिए दुनिया के छल को नहीं समझे। रियल दिल में मेरा भाई आर्टिस्ट था। और रिया, तूने उस कम्युनिटी के विश्वास को तोड़ा है, जो कम्युनिटी हर हमेशा इस बात के लिए पूजनीय होता है कि बंगाली लड़की जिसे चाहता है उसे पति से भी ज्यादा चाहता है। उस विश्वास को तूने तोड़ा है। तूने उस हजारों के सपना एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। तूने अपने कम्युनिटी के विश्वास के बारे में भी नहीं सोचा। रिया, तुझे गॉड कभी माफ नहीं करेगा। सुशांत भाई, हमने ज्यादा अगर बोल दिया हो रिया पे तो क्षमा करना। धन्यवाद।